मैं हथौड़ी पंचायत के जनता मालिक से आने वाले नव वर्ष के क्रिसमस डे और नव वर्ष के शुभकामना व्यक्त करता हूं। नौजवान गार्जियन को प्रणाम, नौजवान को आशीर्वाद, माता बहनों से मैं आदाब सलाम करता हूं और मैं उनसे सहयोग मांगता हूं। मुखिया पद के चुनाव मैं लड़ रहा हूं। क्रम संख्या 10 पर मोमबत्ती छाप हमारा है और मजबूती से वो वोट को बिखरने नहीं दें। दिशा भटकाने के लिए लोग आए हैं और विकल्प के रूप में मैं उनके सामने खड़ा हूं और मजबूती से मेरे चुनाव चिन्ह मोमबत्ती छाप 10 नंबर पर अपना मत दे करके 12 तारीख को यदि वो हमको मुखिया बनाते हैं तो मैं उनके साथ वादा करता हूं कि 100% खड़ा रहूँगा। और अब बात के साथ मैं उनका आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। धन्यवाद। हैं और समाजसेवी भी हैं। इस बार मुखिया के प्रत्याशी के रूप में आप खड़े हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए, हमारे हथौड़ी पंचायत में लंबे समय से जो मुखिया रहे हैं वो विकास का जो कार्य होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुआ है, आंशिक रूप से हुआ। और मैं जब मुखिया बनूंगा तो सरकारी जो योजना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, विकास का जहां तक बात है तो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं आती है पंचायत में, उस योजना को 100% मैं जनता के नज़दीक तक पहुंचाने का काम करूंगा। जैसे मनरेगा, खाद आपूर्ति, खाद्यान्न विभाग में जो अनाज मिलता है आम जनता के लिए, उसमें भारी अनियमितता यहाँ है। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया रहे हैं वो यहाँ के डीलरों से मिल करके और उसको सही जगह पर पहुँचने नहीं देते हैं। इस पर मैं 100% खड़ा उतरूँगा जी। दूसरी बात, शिक्षा और स्वास्थ्य और जो ये क्या बोलते हैं का जो मुद्दा है, मेरे पंचायत में जल जमाव का मुद्दा भारी मुद्दा है, जिसके कारण आज नवंबर लास्ट हो गया, दिसंबर फर्स्ट गुजर रहा है, यहाँ खेती नहीं हो रही है। ये जल निकासी का व्यवस्था मैं प्रथम प्राथमिकता में करूँगा। और जो बिचौलिया काम कर रहा है खास करके पंचायत में, तमाम जो विकास का जो मुद्दा है उसमें बिचौलिया ही काम करता है और बिचौलिया आम जनता तक पहुँचने नहीं देता है। और मुखिया को तो यहाँ का जो मुखिया रहे हैं और लंबे समय से रहे हैं, 3 बार रहे हैं, वो आम जनता हिम्मत नहीं जुटाता है कि उनसे जाके बात करे। इस समस्या को भय मुक्त पंचायत बनाना प्रथम प्राथमिकता रहेगा। जो विकास का जो फंड है, जिसके गवर्नमेंट के माध्यम से जो लाभ आता है आम जनता के लिए, उसमें भारी अनियमितता है। उस अनियमितता को मैं दूर करूंगा और डायरेक्ट आम जनता से मैं रूबरू रहूंगा। जनता मालिक से जैसे आज मैं वोट मांगने डायरेक्ट आ रहा हूं और किसी बिचौलिया और किसी एजेंट पर मुझे भरोसा नहीं है, वैसे मैं जनता मालिक के साथ डायरेक्ट रहूंगा हमेशा। यानी पूरी विश्वास दिला रहे हैं आम जनता जो ठगे महसूस कर रहे हैं, आम जनता को पूरा विश्वास दिला रहे हैं। पूरा 110% मैं विश्वास दिला रहा हूं कि मैं यदि यहाँ का मुखिया बना तो जितना भी लोग हैं, गरीब, बुढ़वा, अच्छे किसान, मजदूर, जो आज मनरेगा में ठगी किए जा रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने का पावर पंचायत के मुखिया को है और रजिस्ट्रेशन करके आज इस पंचायत में किसी मजदूर को मालूम है कि मैं मनरेगा में हूँ या नहीं हूँ, उसका रजिस्ट्रेशन करके कार्ड रख के अपने घर में और बिचौलिया से मनरेगा क्या बोलते हैं रोजगार गारंटी का काम कराया जा रहा है और रुपया जो है सो खाता से निकासी करके कमीशन दे करके लिया जा रहा है। जो सही मजदूर है उसको काम नहीं मिल रहा है। किसान की समस्या है, जो जल जमाव है, किसान का यंत्र जो गवर्नमेंट के द्वारा यंत्र आता है वो सही व्यक्ति को मिलता नहीं है। बिचौलिया सब्सिडी के लिए उसको झपक लेता है। और यहाँ जो ये 15 साल से जो मुखिया हैं, 12 साल का युग होता है, 3 साल फाजिले है, 15 साल त्राहिमाम है जनता, त्राहिमाम है। आवाज़ें जब नहीं उठा सकता है तो फिर
सवाल उठता है कि विकास के नज़दीक वो जा कैसे पाएगा, अपनी मांग नहीं रख पाता है मुखिया जी से। तो आम मैं दूर करूंगा कि जितने भी हमारे वार्ड मेंबर जीतेंगे और कैबिनेट बनेगा, और मैं मुखिया अगर जनता मालिक मुझे ये सेहरा माथे पर दिया, जिम्मेवारी दिया, तो मैं एक सामाजिक कैबिनेट भी बनाऊंगा जो वार्ड मेंबर से मिल करके अपना राय सलाह दे करके और आम जनता से रूबरू होके मेरे नज़दीक वो जो उनकी समस्या आएगा। आपके पंचायत में मैंने घूमा है तो कुछ लोगों का कहना है कि हम ही लोग तो खड़ा किए हैं चुनाव में, तो ये बात सच है कि आम जनता ने आपको खड़ा किया? देखिए, मैं सच्चाई इसमें बता रहा हूँ। मैं राजनीतिक व्यक्ति बहुत लंबे समय से हूँ और सामाजिक आदमी, लेकिन मैं इस चुनाव मैदान में नहीं आने का कारण था कि मैं थोड़ा स्वाभिमानी टाइप का आदमी, भूखे रह जाना मंजूर है लेकिन हाथ पसारना कहीं वाजिब नहीं। तो लोगों से आवाज़ ही उठा कि जिसको हटाना है उसके हटाने के लिए आप ही विकल्प हैं, इसलिए आप चुनाव लड़ते क्यों नहीं, इसलिए मैं चुनाव मैदान में आया। तो आप घूम रहे हैं आम जनता के बीच में, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन राजनीति में कुछ जो दलाल टाइप के लोग हैं, बिचौलिया लोग हैं, वो अपना जो है सो कहीं ना कहीं नट बोल्ट कस रहे हैं। हालांकि मैं डायरेक्ट आम जनता से मिल रहा हूँ और मुझे जन समर्थन अपार मिल रहा है, और मैं यहाँ का मुखिया, अगर जनता मालिक का आशीर्वाद रहा तो मैं यहाँ का मुखिया बनूंगा। और विगत 2 साल से कोरोना से लोग झेला है, बाढ़ से झेला है, बरसात से झेला है, आम जनता को मतलब जो सरकार की योजना है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजना है, तो इस तरह का मतलब लोग कह रहे हैं कि 5 साल पे इलेक्शन होता है और वो प्रतिनिधि चुनते हैं और खड़ा नहीं उतर रहे हैं, हम लोग के वोट दे दे के तबाह हो गए, किसको वोट दे किसको न दे ये समझ में नहीं आ रहा है लोग जी। तो आप क्या आश्वासन दे रहे हैं? हम आश्वासन ये दे रहे हैं, हम क्षेत्र में घूम रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आखिर जिस आदमी से आप तबाह हुए हैं 15 साल में, कहीं न कहीं वित्त व्यवस्था पावर मिला सरकारी राशि का, तो उसका सही उपयोग उन्होंने नहीं किया और आप तक नहीं पहुंचाया, इसलिए आपकी परेशानी हुई। और जो यहाँ उम्मीदवार लोग उतरे हुए हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी राशि के से जुड़े हुए हैं और गबन करते हैं, और उस सरकारी राशि के गबन करके अपना जेब गरम करते हैं, कुर्ता चमका करके, और मैदान में आए हैं कि हमको मुखिया भी बन जाना है, झपक करके जनता को झपक लेना है। ऐसे भी यहाँ उम्मीदवार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को तोड़ते हैं, ऐसे भी कुछ उम्मीदवार हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं, दरवाजे घर घर को बांटना चाहते हैं, है ना, जाति पाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, और जाति पाति के भेद दे करके ही अब तक यहाँ शासन लोग करते रहा है। जो हमको आश्वासन मिला, मेरी मांग हुई, तो हमने चुनाव मैदान में मैं आया हूँ। 4 पद ईवीएम से हो रहा है, 2 पद मतलब कि बैलेट पेपर से हो रहा है, इस पर क्या कहना है? अब इस पर तो मेरा मानना है कि 4 पद जो हो रहा है मेरे जो समझदारी में है, जैसे जिला पार्षद, वार्ड मेंबर, मुखिया और समिति, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो पंचायती राज व्यवस्था में शेड्यूल बनाया है उसमें वित्तीय प्रभार इन लोगों को पावर मिला है, इसलिए इनको ईवीएम से चुनाव करा रहा है, महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। और जो जुडिशियल व्यवस्था है, तो जुडिशियल व्यवस्था में सरपंच साहब हैं और पंच साहब हैं, तो न्यायिक व्यवस्था है, तो बैलेट पेपर से उनका हो रहा है। हमारा तो यही अपना मानना है, और गवर्नमेंट का अब इसमें क्या विशेष पॉलिसी है इसको हम नहीं बता पाएंगे, इसको विशेष आप लोग जानें। आपका अब मतलब कि इस बार मुखिया के प्रत्याशी में खड़े हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपको, घूम रहे हैं जी। फिर तो आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला है? मेरा चुनाव चिन्ह है मोमबत्ती छाप। क्रम से क्या कितने पर? 10 नंबर पर है। 10 नंबर पर। आप जनता से क्या अपील कर रहे हैं? मैं अपील कर रहा हूँ कि मोमबत्ती घर में भी जलाया जाता है, गरीब को तेल बिजली के अभाव में भी जला लेता है। हम लोग अपने पूजा पाठ धर्म मजहब के आधार पर सभी लोग उस मोमबत्ती का भी उपयोग करते हैं, भगवती का आराधना करते हैं, देवी देवताओं का पूजा भी करते हैं, इसलिए मेरे लिए शुभ है। और मैं समानांतर विचारधारा के लोग हूँ, इसलिए
मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे मोमबत्ती छाप मिला है। और माँ बहन और अपने गार्जियन, बच्चे, नौजवान से मैं ये अपील करता हूँ कि इस मौका को यदि आप चूकिएगा तो लंबे समय से गिरवी है, पुनः फिर गिरवी पड़ जाइएगा। और मेरे सिवा कोई विकल्प नहीं है आपको, जिसको हटाना आप चाहते हैं उसके लिए मेरे सिवा आपको कोई विकल्प नहीं है। ये दिशा, और जो प्रत्याशी हैं वो दिशा विहीन कर रहे हैं, लोगों को दिशा विहीन करके भटका रहे हैं। कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं वर्तमान जो पद पर रहे हैं, उनसे मिले हुए लोग यहाँ के और अन्य प्रत्याशी हैं। मैं नाम किसी का नहीं कहना चाहता हूँ, इसलिए एक बार यानी कि आप सेवा का मौका मांगे, निश्चित रूप से मांग रहे हैं। और यदि हम खड़ा नहीं उतरेंगे तो उसी जनता मालिक के हाथ में है, फिर अपना वो अदालत में है, जब हम आएंगे तो अपना निर्णय ले लेंगे। परिचय बताया जाए। मेरा नाम रमेश कुमार हुआ। मैं हथौड़ी पंचायत, कटरा प्रखंड के हथौड़ी पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 के बिशंभर पट्टी एक गांव है, उसी में मेरा मकान है। मेरा नाम रमेश कुमार हुआ। मुखिया प्रत्याशी, मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ और मैं जनता के बीच में आया हूँ। जनता मालिक से मैं सहयोग, आशीर्वाद मांग रहा हूँ और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये जनता मालिक मुझे आशीर्वाद देंगे, सहयोग करेंगे और आने वाला समय इन लोगों के लिए मैं खरा उतरूँगा और हर दरवाजे, हर गांव, हर व्यक्ति की डायरेक्ट पहचान रहेगी। और मुखिया नहीं, मैं एक सेवक बन के रहूँगा। कि मुखिया जी से मिलने के लिए कोई ट्यून भी बहाल है जिसको पुर्जा देना पड़ता है कि मुखिया जी से मिले।